आज हम यहां पर करेंगे UKSSC के द्वारा जो स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई थी 5 दिसंबर 2021 को, जो कि आपकी पहली शिफ्ट में आपकी थी। 5 दिसंबर को 2 पेपर हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। तो पहली शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था वहां पर हम जो है आज हिंदी के जो प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न हम लोग यहाँ पे आपका करेंगे। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपका क्या है, यथेष्ट शब्द में संधि है। संधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब दो वर्णों के मेल से जो आपका विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपका संधि कहते हैं। संधि जो है वो आपकी कितने तरीके की होती है, संधि जो है वो आपकी 3 तरीके की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर से आपके जो हैं वो 5 आपके भेद होते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि और एक संधि और आपकी होती है जो कि होती है आपकी कौन सी, अयादि संधि। ये 5 संधियां जो हैं, 5 संधियां होती हैं, उसमें से आपको बताना है कि यथेष्ट शब्द में कौन सी आपकी जो है संधि है। तो यथेष्ट शब्द को अगर आप लिखेंगे यथा, धन, ईष्ट, ठीक है, तो क्या बन गया, आ, धन, ई बराबर ए। तो यहां पर जो है वो कौन सी संधि हो जाती है, यहां पर जो है वो आपका जो है वो कौन सी संधि हो जाती है, यहां पर आपका जो है वो गुण संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यथेष्ट में जो है वो आपका गुण संधि है। इसमें पूरा एक फॉर्मूला जो है वो आपका बना हुआ रहता है, उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला है कि निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। ये साहित्य का जो आपका प्रश्न है वहां से आपका प्रश्न जो है ये आपका प्रश्न बन के आया। अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी, मंगलेश डबराल जो है, मंगलेश डबराल इसका जो है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार कौन सा है। यहां पर देखिए 2 घटाएं हैं, ठीक है। इस घटा का क्या मतलब है, इस घटा का मतलब होता है बादल, इस घटा का मतलब होता है कम होना। जब एक शब्द का बार बार प्रयोग हो और उसका जो है वो अर्थ भी क्या हो, अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां पर जो है वहां पर आपका जो है वो कौन सा अलंकार होता है, वहां पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, ये है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा, द्रष्टव्य। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का जो है अर्थ आपका क्या होगा, दृष्टांत का प्रयोग, अनिवार्य तथ्यों का चयन, स्पष्ट अभिव्यक्ति या फिर भावों विचारों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य तथ्यों का चयन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। दूत का मतलब होता है संदेशवाहक, तो द्यूत का मतलब क्या होता है। ये आपने अगर महाभारत की कहानियां पढ़ी होंगी ना तो वहां पर उन्होंने द्यूत खेला था। यानी क्या खेला था, युधिष्ठिर लोगों ने, पांडवों ने जुआ खेला था। जब वो द्रौपदी को आपका हार जाते हैं, द्यूत क्रीड़ा कहते हैं, तो वहां से आपका आएगा। तो द्यूत का मतलब जो है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रत्यय। मैंने आपको बताया प्रत्यय जो कहाँ लगते हैं, प्रत्यय जो है वो आपके पीछे लगते हैं। प्रत्यय जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत या कृत प्रत्यय जिनको हम बोलते हैं, एक होता है तद्धित। 2 प्रकार के होते हैं ऐसे शब्द जो कि किसके पीछे लगते हैं, क्रिया के पीछे लगते हैं। किसके पीछे लगते हैं, क्रिया के पीछे, जिसको हम कृत प्रत्यय भी जो है, कृत प्रत्यय भी आपका कहते हैं क्रिया के पीछे लगते हैं। तो कृदंत शब्द जो है वो किससे बनेंगे, क्रिया के पीछे। लेकिन क्रिया के अलावा जो आपका संज्ञा, सर्वनाम, इनके पीछे आपका लगते हैं,
वहां से आपके कौन से प्रत्यय शब्द बन के आते हैं, वहां से आपका तद्धित शब्द जो है वो आपके बन के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी आपका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, मुद्दई का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्दई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वादी। उसके बाद अगला प्रश्न, कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम तो है, ये उनने आपको बताया हुआ है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है आप समझिएगा। पहले सर्वनामिक शब्द यहां पे कौन है, ठीक है। यहां पे जो सर्वनामिक शब्द है वो है आपका कोई, ठीक है। एक कोई भी व्यक्ति आ रहा हो, हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, हम उसको कोई से डिनोट कर रहे हैं। अब कोई क्या निश्चित है कि अनिश्चित है, क्या हमको यहां से पता लग रहा है कि पर्टिकुलर अमुक व्यक्ति आ रहा है, नहीं। हमको यहां पर अभी तक पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है, हमको यह पता है कि कौन आ रहा है, तो वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सर्वनाम आपको पता होगा जो कि संज्ञा के स्थान पे जो है वो आपका प्रयुक्त किए जाते हैं, और यहाँ पे कोई जो है वो आपका क्या है, अनिश्चित है, पता नहीं कौन आ रहा है, पुरुष आ रहा है, स्त्री आ रही है, बालक आ रहा है, बालिका आ रही है, वृद्ध आ रहा है कि जवान आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो है वो अनिश्चय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से फारसी शब्द है जो कि आगत शब्दों में जो है, आगत शब्दों में आता है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 को आप लोग देखिएगा, आदमी, हजार, मकान और आपका जो है कौन सा है, कानून। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 का क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। हजार जो है वो आपका एक जो है फारसी शब्द है। कानून की बात करें तो कानून जो है वो आपका एक उर्दू शब्द है। कौन सा है, उर्दू शब्द है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विलोम शब्द यानी जिसका विपरीत अर्थ होता है के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग, पहले अगर आप अ लगा दें तो, या उपसर्ग लगा दें, और तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो आपका इससे हो जाता है। जैसे मान से पहले आप अप लगा दो तो बन गया अपमान। तो जो विलोम शब्द बनाने में जो है उपसर्ग शब्दों का जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भूरी भूरी खाक धूल जो है वो कविता आपकी किसकी है। तो भूरी भूरी खाक धूल कविता जो है वो आपका किसकी है, वो आपका मुक्तिबोध की है। क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है। सहजता, गतिशीलता, स्वाभाविकता, उपयुक्त सभी। तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, इन सभी के लिए जो है हम आपका लोकोक्तियों और मुहावरों का जो है वो आपका प्रयोग करते हैं। अगला, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। देखिए शब्द निर्माण में आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, ठीक है, एक रूढ़ यौगिक, इन दोनों को मिला के आपका होता है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 15 का जो है, 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें कौन सा आपका जो है वाच्य है, तो उसकी भावनाओं को बता रहा है कि इससे जो है वो पढ़ा ही नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, नहीं है पूछा है, तो पहले ऊष्म व्यंजन में आप देख लो, 100, 100, 100, हो, कौन कौन से होते हैं, तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंती 100 और हो। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। यहां से जो है ऊष्म व्यंजन जिनसे जो है रगड़ से क्या होती है, गर्मी पैदा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सी आंसर सही है। 18, उद्गम के आधार पर, ठीक है,
उद्गम के आधार पर शब्द समूहों को कितने भाग में जो है वो बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? उद्गम के आधार पर जो है वो 6 भागों में जो है वो आपका डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द है निम्नलिखित में से तत्सम, तत्सम और तद्भव। तत्सम यानी जो कि हमने संस्कृत से, ठीक है, संस्कृत से ज्यों के त्यों आपके उठाए हुए हैं, सेब, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम तत्सम बोलते हैं। तो यहां पर 19 का जो है वो 19 का क्या हो गया? 19 का जो है वो ए आंसर हो गया। क्या हो गया? 19 का जो है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये है ब्रज भाषा में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा जो है इसका आपका सही उत्तर है। तो आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए।